हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा एमपीजीके का टॉप 300 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है और ये हमारा दूसरा इसमें वीडियो है। आपको 6 वीडियो मिलेंगे और इसमें 300 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। दूसरा वीडियो है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप इंग्लिश के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप क्लिक करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और नोट्स को ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का अगर पहले प्रश्न की मैं बात करूं तो यह है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है? तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हरदा। तो मध्य प्रदेश का हरदा जिला ऐसा है जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये जबलपुर होगा। ऑलरेडी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो जबलपुर है। कमेंट करके मुझे साक्षरता दर आप बताइए जबलपुर की। अगला प्रश्न ले लेते हैं, राज्य में न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? तो आप इसके साथ में, वीडियो के साथ में भी आप अपने आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो प्रीमियर रहती है। ठीक है, तो राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अलीराजपुर। ठीक है, तो अलीराजपुर जो है वो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए, जबलपुर अलीराजपुर दोनों। ठीक है, दोनों आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जाते हैं, पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? पिछली जो जनगणना हुई थी उसके अगर रिस्पेक्ट में देखें तो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो इसका जो उत्तर सही है वो है 3.96%, यानी कि 3.96%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? यहाँ ध्यान रखिएगा, संभाग पूछा है, जिला नहीं पूछा है। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर संभाग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? तो जनसंख्या दर में सर्वाधिक कमी कौन से संभाग में हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा रीवा संभाग। ठीक है, तो रीवा संभाग में सबसे कमी हुई है। पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य के जनसंख्या घनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो जनसंख्या जो घनत्व है उसमें कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 40। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राज्य के किस जिले का लिंगानुपात राज्य की औसत लिंगानुपात के समान है? राज्य के देखिए, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के बराबर है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रीवा। तो रीवा आपको ध्यान रखना है, रीवा का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है। जाते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में वेगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में वेगन रिपेयर जो वर्कशॉप है, कारखाना है, वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सतना। तो ये सतना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में वेगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको बता दिया, 62 वाला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या है? सतना है। ये रिपीट हो गया है, माफी चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय जो है वो पड़ता है आपका जबलपुर के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा जबलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का पहला रेल मार्ग कब बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य का पहला रेल मार्ग कब बनाया गया था? तो ये है 1867, यानी कि 1867 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है मध्य प्रदेश में जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 3, है ना, NH3 आप इसे बोल सकते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 3। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो अभी हमने देख लिया है, ये डबल रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो ये 3 होगा, जैसे कि हमने देख ही लिया है। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है? अब यहाँ पे सबसे अधिक तो आपने NH3 बोल दिया, सबसे कम आपको बताना है कि सबसे कम किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा NH76, यानी कि नेशनल हाईवे 76 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 18। तो मध्य प्रदेश राज्य से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 18। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम सड़कें हैं?
अब ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या है? मुरैना। तो मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में सबसे कम सड़कें हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इटारसी। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा, इटारसी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत कौन से शहर में हुई थी, ये आपको बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इंदौर। तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की जो शुरुआत हुई थी वो इंदौर शहर से हुई थी। चलिए, मध्य प्रदेश में राज्य से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र क्या है, कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगा लीजिए। तो मध्य प्रदेश राज्य से प्रकाशित होने वाला, मध्य प्रदेश के अंदर राज्य से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्वालियर अखबार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? मतलब मध्य प्रदेश राज्य में डाक सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो ये सन 1962 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? इसका आप आंसर करके बता सकते हैं कमेंट में। मध्य प्रदेश राज्य में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। तो 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? इस पे लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का जो कारखाना है वो ग्वालियर में स्थित है। तो ग्वालियर में क्या है? रेलवे स्प्रिंग। और अगर आप वैगन रिपेयर देखें तो फिर वो कहाँ है? वो मैंने अभी आपको बताया था, कहाँ है? सतना में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? मतलब राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक सड़क घनत्व है? तो इसका सही उत्तर है सतना। तो इसका सही उत्तर सतना आप देख ही सकते हैं, सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जबलपुर। तो रेलवे कार्यालय जो मध्य प्रदेश में है जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे आईएसओ 9001 का प्रमाण पत्र मिला है? इसका सही उत्तर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ट्रेन आपको बतानी है कि वो कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल एक्सप्रेस, आईएसओ 1 है। मध्य प्रदेश के किस किले को किलो का रत्न कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से। मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा किला है जिसे किलो का रत्न कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर का किला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? इसको लिख लीजिए फिर से, वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापत्य नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा खजुराहो को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस शहर को सफेद शेर की भूमि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लगा लीजिए। कौन सा शहर ऐसा है जिसे सफेद शेर की भूमि कहा जाता है? तो आपको पता होगा रीवा को ये कहा जाता है, रीवा को इसकी संज्ञा दी जाती है। तो पूर्ण जो संभावना मुझे लगती है एग्जाम में जरूर आएंगे, कपड़ों का शहर कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर। इंदौर को कहा जाता है कपड़ों का शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बेगा जो पुस्तक है इसके लेखक आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है डी.एन. मजूमदार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी.एन. मजूमदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी है? तो मीणा, गरासिया, भील, गोंड, बेगा, सहरिया, गोंड, कोल, मुंडा, उराव, संथाल, मीणा, गोंड, मीणा, संथाल या सहरिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बेगा, सहरिया, गोंड और कोल होगा। बेगा जनजाति, सहरिया, गोंड और कोल, ये सारी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? कौन सी जनजाति ऐसी है जिसका जो मूल निवास है वो ये वाला पर्टिकुलर क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है सहरिया जनजाति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बेगा जनजाति के पंचायत में कितने प्रकार के पंच होते हैं? तो बेगा जनजाति के पंचायत में 5 प्रकार के पंच होते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? 5 प्रकार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में कितने प्रकार विवाह प्रचलित है? कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है बेगा जनजाति के अंदर? तो इसका सही उत्तर है 6 प्रकार के। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में किस जनजाति की महिलाएं नखशिव श्रृंगार करती है? कौन सी जनजाति की महिलाएं ऐसी है जो नखशिव श्रृंगार करती है? तो इसका सही उत्तर है भील जनजाति।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नर्मदा तट और सतपुड़ा पहाड़ी के क्षेत्र में। तो ये जो गोंड जनजाति है ये नर्मदा और सतपुड़ा पहाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। गोंड जनजाति के भाग कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो हल्बा, ये जो हल्बा गोंड है ये गोंड जनजाति का भाग नहीं है, बाकी धुर गोंड और राजगोंड दोनों ही गोंड जनजाति के भाग हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति आपको बताना है कि कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा गोंड जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारिया, बेगा, गोंड, कोरकू प्रमुख जनजातियां मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बताना है कौन से क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो इसका उत्तर सही है, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसको लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम महिला राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश की वो कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सुश्री सरला ग्रेवाल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी सरला ग्रेवाल थी। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तो आपको सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी और लंबी नदी है वो नर्मदा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नर्मदा की अगर लंबाई देखें तो मध्य प्रदेश में 10 से 77 और यूं 13-12 किलोमीटर टोटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार वाला अखबार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार वाला अखबार जो है वो नई दुनिया है। दैनिक भास्कर लगा के मत आ जाना, नई दुनिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो पहला बड़ा रेलवे जंक्शन है वो इटारसी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इटारसी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये हमने अभी देख लिया, इटारसी है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर रिपीट हो गए दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, लेकिन फिर भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने सम्मिलित करने का यहाँ पूरा प्रयास किया है। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है